नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल ब्लॉगिस पे। अब 2020 तो आप लोग भूल गए होंगे। 2020 में जो कोविड आया था, कितनी दिक्कतें थीं, कितने हमारे जान पहचान में आस पड़ोस में मृत्यु हुई हैं, मौतें हुई हैं, वो तो आप लोग भूल गए होंगे। लेकिन मैं नहीं भूला। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं इसलिए नहीं भूला क्योंकि जब मुझे कोविड हुआ था और मैं बेड पे लेटा हुआ था हॉस्पिटल में, और रात के 3:30 बजे मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, मेरी माँ सीमा और बीमा। माँ मतलब मैं अपनी माँ को याद कर रहा था। सीमा मेरी वाइफ, कि अगर मुझे कुछ आज हो जाता है तो मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, और कैसे वो घर संभालेगी, कैसे गुजारा होगा, वो सब चीज़ें। और उसके तुरंत बाद मुझे जो ख्याल आया, तीसरा जो सबसे बड़ा ख्याल आया था, वो बीमे का था कि क्या मेरे पास आज कितना बीमा है। उस वक्त जब मैं बिल्कुल मतलब ये था कि मतलब कुछ भी हो सकता है, उस वक्त मेरे दिमाग में ये बीमे का ख्याल इसलिए था कि मेरे को ये लग रहा था कि मैंने लाइफ में कितना बीमा लिया हुआ है। और सच में मेरे पास ठीक ठाक बीमा था। तो मैं काउंट कर रहा था कि मेरे पास उस हालत में भी, जब मेरे को बहुत तेज़ बुखार था, 103-4 डिग्री बुखार था और मेरी सांसें तेज तेज चल रही, तो मैं ये सोच रहा था कि मेरे पास मेरा कितना इंश्योरेंस कवर है और मेरी कौन कौन सी पॉलिसी लैप्स पड़ी हुई हैं। तो जो लैप्स पड़ी हुई पॉलिसी हैं उनको मेरे को स्टार्ट करना था। मैं ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, जैसे ही मेरी हालत ठीक हुई, 1-2 दिन बाद थोड़ा सा रिकवरी हुई, तो मैंने अपने मैनेजर को फ़ोन किया, अपने मैनेजर को, जो मेरा इंश्योरेंस कंपनी मैनेजर है। तो उसने बताया कि आप इस वक्त इसको रिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक DGH फॉर्म लगता है, डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ, और हेल्थ तो मेरी गुड थी नहीं उस वक्त, मैं तो कोविड में था, तो मैं उसको नहीं कर सकता था। तो जब मैं बिल्कुल ठीक हुआ, स्वस्थ हुआ, तो मैंने बाद में उसको सारी फॉर्मेलिटीज़ करके अपने उस पुराने बीमे को स्टार्ट कराया। अब मैं आज आपको 2023 में ये बात क्यों बता रहा हूँ? मैं 2023 में आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं 2020 के बाद फुल टाइम इंश्योरेंस के बिज़नेस में आ गया, क्योंकि मुझे लगा कि इंश्योरेंस का बिज़नेस एक सबसे बेस्ट बिज़नेस है जो लोगों की हेल्प करता है, लोगों के परिवार को बर्बाद होने से बचाता है। मैं खुद इस चीज़ से निकला हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता हूँ। आजकल आप लोग ना टीवी में बहुत सारे ऐड देखते होंगे कि भाई इंश्योरेंस लेना चाहिए, इंश्योरेंस लेना चाहिए। फिर मैं जब मार्केटिंग करता हूँ, फील्ड में जाता हूँ, तो कई व्यक्ति मुझे ऐसे मिलते हैं, कई लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो ये बोलते हैं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचते, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। और सच बताऊँ, लगभग मुझे लगता है सब लोग झूठ बोलते हैं, ट्रूली स्पीकिंग। उस दिन आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे अगर आपको कुछ हो गया? ठीक है। और आजकल आप देख ही रहे हैं कि कभी किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, कम कम उम्र में 30-30 साल के व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जा रहा है। ठीक है। तो अगर आप अपने परिवार के प्रति थोड़े भी संवेदनशील हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं, तो आपको रोटी कपड़ा मकान के अलावा बीमा आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अब बीमे का मतलब ये नहीं कि आपने 2 लाख की पॉलिसी ले तो रखी है, 3 लाख की पॉलिसी ले तो रखी है। मेरे पास तो 5 लाख की पॉलिसी है, मेरे पापा ने कराई थी, वही है बस मेरे पास, उससे ज़्यादा मेरा बचता ही नहीं है। ठीक है। क्योंकि आप खुद सोचो ना, 2 लाख 3 लाख 5 लाख के बीमे से क्या होगा? क्या सच में आपके पास सफिशिएंट बीमा है? अगर आपके पास सफिशिएंट बीमा नहीं है तो प्लीज़ अपने एडवाइज़र से मिलें और उससे पूछो कि आपके हिसाब से आपका सफिशिएंट बीमा कितना हो सकता है। उसके बाद आप देखिए कि आप अभी की तारीख में आपका बीमा कितना है, और जो डिफरेंस है उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। ये एकदम लाइटली बोलना कि मेरे पास तो बचता नहीं। मैं ऐसे बहुत सारे, जब मैं लोगों से मिलता हूँ, पता चल जाता है बातों बातों में, इसके पास इसकी इनकम कितनी है, खर्चे कितने हैं, और ये कहाँ कहाँ वेस्ट भी करते होंगे पैसे को। मनी मैनेजमेंट की जो आदतें हैं ना, उसमें अगर देखा जाए तो काफ़ी जगह लोग पैसा बर्बाद करते हैं। जैसे आप काफ़ी जगह जैसे घूमने जाना, अगर आप हर हफ्ते घूमने जा रहे हैं तो थोड़ा कम कर सकते हैं। आप महीने में 2 बार ही जाएँ, 1 बार ही जाएँ, जैसा जिसकी इच्छा है। ठीक है। कुछ पैसा बचेगा, वो पैसा सही जगह लगाएं। एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको ना, चलो वो कॉन्सेप्ट अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, उससे आप अपना पैसा बचा पाएंगे। ठीक है। आज के लिए मैं बस ये कहना चाहता हूँ, आप प्लीज़, सब कुछ आपका सेविंग नहीं हो रही ना, आप बोलते हैं सेविंग नहीं हो रही, आप ये सोचें कि मेरे को परिवार के लिए सबसे पहले सुरक्षा देनी है, तो सुरक्षा देने पे ही आपकी सेविंग भी शुरू हो जाएगी, प्लस आपका बीमा भी रहेगा, रिस्क कवर रहेगा। ठीक है। अपना रिस्क कवर पूरा कीजिए। 2020 ज़्यादा पीछे नहीं गया है, आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें और इसको थोड़ा गहराई से सोचें। ठीक है। नहीं तो फिर ऐड तो बहुत सारे आते हैं। मेरा भी आज जो वक्तव्य है वो एक ऐड की तरह ही लग रहा होगा आपको, पर ऐड तो बहुत सारे आते हैं। आप कंपनियां आपको ऐड दिखाती रहेंगी, आप उनको एक ऐड की तरह देखेंगे कि ये वाले एक्टर ने ऐड किया, एक बार किसी और ने ऐड किया, पर सच्चाई भी यही है कि जिस पे बीतती है ना वही जानता है। ठीक है।
मैं आज के लिए बस इतना ही बोलता हूँ। प्लीज़ अपने एजेंट से मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए कि भाई आपके पास कितना बीमा है और कितना गैप है, उसको कैसे पूरा करें। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए कि आज तो आप लाइटली बोल देते हैं एकदम से लाइट मोड में कि मेरे पास पैसे नहीं बचते, पैसे नहीं बचते। अगर आप कोशिश करोगे ना, सच में आप अपने आप को सिक्योर कर पाओगे, फाइनेंशियली भी और इकोनॉमिकली भी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।